बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत कम पैसों में मीठा बनने वाला और बहुत ही मज़ेदार। यकीन जानिए, जब मेहमान आए, कोई फंक्शन हो तो ज़रूर ये मीठा बनाएं, अपने प्यारों से को खिलाएं और उनसे तारीफ़ सुने, और बहुत ही कम खर्चे में बनाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, मैंने एक तरफ रंगीन सेवइयाँ ली है, देख सकते हैं हम वज़न है दोनों चीज़ें, ठीक है। और मकरोनी है वो भी हम वज़न है। ये तकरीबन होगी, ये 150 ग्राम ये होगी और 150 ग्राम ही ये है, ठीक है। ये देख सकते हैं, हमने इन दोनों को पानी में डाल देना है, ठीक है। उबाल कर लेना है, ठीक है। अच्छे से कोशिश कीजिएगा, इसमें चम्मच थोड़ा सा हिलाते जाइएगा, ये नीचे मत लगे, ठीक है। अगर अक्सर लोग ये डाल के ना बस अपने काम करना शुरू कर देते हैं, फिर ये नीचे ना लगना भी शुरू हो जाती है, तो कट्ठी सी जैसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है। तो आपने इसको चम्मच से ना थोड़ा सा मिक्स कर देना है, ताकि ये लैदा लैदा दाना जो है ना वो नज़र आए। ये देख सकते हैं, जब हमारा पानी अच्छे से उबलना शुरू हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा ये अंदर तक से हमारी जो सॉफ्ट हो चुकी है रंगीन सेवइयाँ और मकरोनी बिल्कुल अच्छे से, देख सकते हैं कितने बाल आ चुके हैं। तो मैंने क्या करना है, चूल्हा नीचे से कर दूंगी बिल्कुल बंद, और माशाल्लाह ये देख सकते हैं मेरी तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर माशाल्लाह ये अच्छे से उबाल हो जाती है। तो यहाँ मैंने ली है एक छाननी, ठीक है। ये देख सकते हैं गरम गरम मैं निकालूंगी, ताकि ये ज़्यादा जो है ना जो ऐसे बिल्कुल घुल मिल जाती है, वैसे नहीं करनी है, आपने निकाल देनी। तो ऊपर फौरी ठंडा पानी आपने डाल देना इसके, तो ये माशाल्लाह लैदा लैदा ही दाना रहेगा, इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इसको बॉयल करके हम साइड पे रखेंगे। और दूसरी साइड पे ये देख सकते हैं, मैंने एक कस्टर्ड पैक लिया है, आपको बताती चलूँ ये कौन सा है। ये स्ट्रॉबेरी है और ये नेचुरल, ठीक है, उनका है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर, ये हमने दूध में आप चाहे तो मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो पानी में। तो मैं इसको मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। नॉर्मल लीजिएगा, ज़्यादा ठंडा पानी मत लीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल पानी में हम डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको रखेंगे साइड पे, ठीक है। ये देख सकते हैं बन चुका है हमारा। तो यहाँ मैंने लिया है 1 kg दूध, ठीक है। 1 kg दूध लिया है, ठीक है। इसमें मैंने एक कतरा भी पानी का नहीं ऐड किया, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, मगर मैंने नहीं ऐड किया। दूध को हम उतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर तक ये इसको उबाल नहीं आ जाता, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि अक्सर जब कस्टर्ड बनाएं तो दूध पकना शुरू हो जाए, फिर ही आप उसमें ऐड किया करें, ठीक है। तो ये देखिए मेरा दूध जो है ना माशाल्लाह उबलना शुरू हो चुका है। तो ये देख सकते हैं अच्छे से माशाल्लाह मैंने इसको 1 मिनट उबलने पूरा दिया है, ठीक है। जब अच्छे से ये उबलना शुरू हो जाए, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह जाग बनना शुरू हो जाए, ऊपर को आना शुरू हो जाए, इसका ये निशानी होती है कि हमारा दूध जो है ना अच्छे से अंदर तक से पक चुका है। कुछ लोग होते हैं एक बॉयल आता है तो चूल्हा बंद कर देते हैं, दूध ऐसे ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपने कस्टर्ड जो है ना बना के रखा, ये थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है और मिक्स करते जाना है, मिक्स करते जाना है आस्ता आस्ता। आपने थोड़ा थोड़ा सा करके डालिएगा, एकदम डालेंगे तो चम्मच भी नहीं हिलाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो ना बिल्कुल गाढ़ा सा बन जाएगा, और जैसे इतना ज़्यादा भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको ये देख सकते हैं मैंने क्या किया है, ये जो कस्टर्ड पैक है ना ये 1 kg का ही बनता है, ठीक है। 1 kg के लिए होता है पूरा, तो इसलिए इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच होते हैं कस्टर्ड पाउडर के। तो ये 1 kg के लिए रेसिपी के लिए ही है। तो ये देख सकते हैं मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया। अब इसको हमने ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे और दूसरी हम तैयारी कर लेते हैं। ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल जो हर शॉप से, हर दुकान से, रेगुलर गांव से, शहर से, हर जगह से ये मिल जाते हैं केक। ये हलाल केक सिर्फ 5 रुपए का आता है। ये तकरीबन मैंने 8-9 पीस लिए हैं, ठीक है। ज़्यादा आप चाहे तो ले सकते हैं, मैंने बिल्कुल ये तकरीबन 9-8 पीस होंगे। तो हमने क्या करना है, इनका छिलका उतार लेना है। अक्सर वही चीज़ें ऐड किया करें जो आपके पास से मिल सकें, ठीक है। कोशिश मैं करती हूँ कि वही रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आऊँ जो आपको हर जगह से चीज़ मिल सके। कोई ऐसी चीज़ ना हो वो जो मिल ना सके, तो फिर वो रेसिपी तो आप बना नहीं सकते, क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। ये मैंने देख सकते हैं सारे निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, ये देख सकते हैं मेरा काफ़ी हद तक माशाल्लाह ठंडा भी हो चुका है, देखे इस कितना गाढ़ा भी हो चुका है माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं मैंने जो सेवइयाँ ठंडी की है, ये देख सकते हैं, आपको अभी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ये अलग-अलग ही नज़र आएंगी माशाल्लाह। तो इसको हमने ना इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। मकरोनी भी और रंगीन सेवइयाँ, मैं कहती हूँ यकीन जानिए कभी इस तरीके से आप बना के खाएं तो मैं कहती हूँ अपने प्यारों का भी दिल जीत लेंगे।
ईद पे बनाएं, ठीक है। मेहमान आ रहे हैं फिर बनाएं। बच्चे मैं कहती हूँ इतने शौक़ से मीठा खाते हैं, उनके लिए ये। अब हम एक प्लास्टिक का बोल लेंगे, आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी बर्तन है आप ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने आधा जो है ना, आधा ऐड करूँगी इसमें, ठीक है। तो उसके बाद ये देख सकते हैं मैं चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी, ताकि हमारी जो है ना माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी बने और बहुत ही यूनिक। तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से आपने चम्मच के साथ थोड़ा सा सीधा कर लेना है ताकि बैलेंस हो जाए। तो ये देख सकते हैं जो केक है ना, ये एक पीस में से 2 पीसेस निकलते हैं, तो हमने केक खोल लेना है, ठीक है। बहुत ही सस्ता है, 5 रुपये का एक केक आता है ये, ठीक है। तो ये देख सकते हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपने इसकी ना एक तह लगा लेनी है, लेयर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर अब हम दोबारा फिर से वो जो अपना कस्टर्ड बना के रखा हुआ है ना, रंगीन सेवइयाँ और मकरोनी कस्टर्ड, ये पूरे डाल देंगे। ये देख सकते हैं इसकी तह फिर से लगाएंगे एक। बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही मज़ेदार बना है, ठीक है। आप मीठा इसके हिसाब से अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल लाइट सा मीठा रखा, इतना ज़्यादा तेज़ नहीं रखा। तो ये देख सकते हैं। अब यहाँ मैं इसके ऊपर गार्निश के लिए डालूँगी थोड़े से मैंगो, ठीक है। आपके पास जो कुछ भी है आप ऐड कर सकते हैं, जो आपके बच्चे शौक़ से खाना पसंद करते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ताकि मेरे बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है मैंगो ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं यही ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पीछे से शोर आता है, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों के पास वीडियो बनानी पड़ती है मुझे, उनको तो घर से मैं बाहर नहीं कर सकती। तो ये देख सकते हैं मैंगो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ मैं ऊपर इसके डाल रही हूँ ये चॉकलेट बिस्कुट, ठीक है। आपके पास कुछ भी है डाल सकते हैं, अगर नहीं है कुछ भी नहीं है तो आप मिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इसी तरीके से ऊपर ढक्कन दे के फ्रिज में रख दे देंगे तकरीबन 2 घंटों के लिए ठंडा करने के लिए। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 घंटे मुझे हो चुके हैं। अभी आपके सामने इसको खोलती हूँ और माशाल्लाह दिखाती भी हूँ और खाकर भी चेक करवाती हूँ आपको। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह, ये देख सकते हैं अच्छे से माशाल्लाह ना ये ठंडा हो चुका है। और अपने प्यारों को अपनी फैमिली के लिए बनाई। ये देख सकते हैं आप इसकी तह कितनी प्यारी और कितने यूनिक स्टाइल से ये देख सकते हैं फिट हो चुका है माशाल्लाह। तो अभी मैं इसे खाती हूँ ठीक है। वीडियो ज़रा से भी आपको अच्छी लगी और आपसे गुजारिश है इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।